है ना, उससे भी भक्त को निकालने के लिए भगवान उसमें प्रवेश कर लेते हैं। संसार में अवतरण शब्द का मतलब ही ये है। बोला था ना बीरबल को अकबर ने कि खुदा अवतार क्यों लेता है ना, आप तो अल्लाह तो अवतार लेता नहीं, तुम्हारा भगवान अवतार क्यों लेता है। तो बीरबल ने सलीम की डमी गिरा दी थी छोटे से, 1-2 दिन बाद में ऐसा कुछ किया प्लानिंग के साथ, बेगम के साथ मिलके वो डमी गिराई, तो शहजादा गिर गया, शहजादा गिर गया। इतने सारे तैराक कूदे उसकी रक्षा के लिए, सारी सिक्योरिटी कूदी, लेकिन जहांपना अकबर को चैन नहीं पड़ा, खुद भी कूद गए। बाद में निकला तो मोम का पुतला निकला, कोई शहजादा नहीं। उन्होंने बोला ये किसने मजाक किया, किसके सर, किसके 2 सिर है बताओ, वो जो 1 सिर है वो तो कट जाएगा, ऐसा मेरे से मजाक किसने किया। बीरबल ने कहा जहां पना गुस्ताखी माफ हो, आपका ही मैं हूँ और मैंने खासम खास और हमने हाँ 9 रत्नों में से तो मैंने किया। तो बोले तुमने मुझसे मजाक क्यों किया। बोले यही तो उत्तर था, मैंने कहा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि खुदा अवतार क्यों लेता है। वो पैगंबर भी भेज सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब अपनी संतान के ऊपर बात आती है, भगवान ने बोला ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जरूरी नहीं वो नबी भेजे, वो खुद भी आ जाते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं, जो सृष्टि बनाई, पूरी कायनात बनी, भगवान और भक्त का क्या संबंध। हर जीव के हृदय में भगवान का वास है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय शब्द बोला जाता है, भगवान तो कण कण जर्रे जर्रे में है। अब ये बात भी आपको जब तक आपके कभी एक्सपीरियंस अनुभव में नहीं आएगी तब तक ये बात सुनने जैसी लगती है। इसीलिए भगवान के कुछ विशेष स्थानों पे हमें अच्छा अनुभव होता है। बाकी तो अगर आपको जिस दिन भगवत अनुभव हो जाए उस दिन के बाद आप धरती और आकाश तू जहां भी जाएगा, दीन बंधु को तू सदा साथ पाएगा। रात हो अंधेरी चाहे घनघोर सी, चाहे घनघोर सी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोर घोर पी, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू लड्डू। भक्तवत्सल भगवान की लड्डू हमने पहले यहां तक सुनाया था। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में कुछ गुण बताए हैं। भक्त के अंदर होते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीजें डेवलप हो जाती है, आदमी के अंदर भय रहता है। जैसे जैसे वो आध्यात्मिक बनता है, देखो सो कॉल्ड धार्मिक नहीं, मंगल को तुम चोला चढ़ा देना, इस दिन बृहस्पति को तुम ये कर देना, इस दिन गुड़ के चने संतोषी माता कर देना, ऐसे जो आध्यात्मिक, उसे आध्यात्मिक नहीं बोलते। वो धर्म की उपासना के बहुत छोटे छोटे से हिस्से हैं जिनसे आप दैवीय शेल्टर चाहते हो, कुछ ऐसी कि आपको रक्षा बनी रहे। लेकिन भय तो मैंने बताया था ना, उस परसों हमारी बात चल रही थी, भाई रतिदास मतीदास हैं, इन सबको जिंदा जलाया जा रहा था। एक को रुई में लपेट के जलाया गया, एक को है गुरु तेग बहादुर जी के सर पे गरम कड़ाहा रख के है, और लेकिन अंत समय तक वो रोए नहीं। क्यों है? एक ही बात है, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई न पावे तुमरा अंत, ऊंचते ऊंचा सदा भगवंत। ये लोग एग्जाम्पल हैं कि भगवदीय जीव होते हैं, उनके अंदर कितनी निर्भयता आ जाती है। भगवान ने ये क्वालिटी बताई। सुदर्शन जी के जीवन में भय नहीं था। हमने कई और दृष्टांत देखे, जंगल में कैसे उन्हें आदिवासी भीलों ने और घेर लिया, तब भी नहीं डरे। और उससे पहले हमने ये बताया कि किस प्रकार, और ये क्या चित्रकूट के अंदर में तो बड़ी अच्छी घटना घटी। हनुमत धारा का दर्शन करने हम लोग गए थे। हनुमत धारा के दर्शन के दरमियान उस दिन मंगल था, इसलिए कोई बंदर चने खाने नहीं आए, और वो चने खरीद के ले गए। और उन्होंने हनुमान जी को ताना दे दिया कि दादा कैसे आप बड़े भाई हो हैं, मैं इतने ऊपर चढ़ के आया, एक चना भी नहीं ले सकते थे हमारा है ऐसे। तो उन चनों को वापस लेके आ गए, वापस लेके गए। रास्ते में रात्रि में जैसे शाम सांझ होने वाली थी, मंदाकिनी के तट की तरफ जा रहे थे, साथ में उनके एक सज्जन थे हैं, कोई पता नहीं उनका नाम है मेरे ध्यान से उतर रहे। तो उन्होंने ऐसे ही देखा, वो लघु शंका करने गए
सुदर्शन जी के पास इतने में एक आदम का वानर और 2 पैरों पे चलते हुए आया, कनिक कपिशम। उनकी साइड उनके नजरों में नजरें मिला के देखी, एक हाथ पकड़ा, फिर उनकी जेब में से जो चने थे ना वो चने निकाले, 2 मुट्ठी चने लिए और फिर उनकी तरफ देखते हुए जैसे ही उन्होंने देखा वो लघुशंका करके आ रहे, उन्होंने आवाज लगाई और आवाज लगाई उन्हें, वो मुड़े तो सुदर्शन जी के हाथ उन्होंने पकड़ रखे थे, वो अंतर ध्यान हो गए तुरंत। और जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए जंगल से बहुत सारे बंदर निकल के आए और टूट पड़े उन चनों के ऊपर, क्योंकि उनके लीडर श्री हनुमान जी वानर यूथ मुख्यम, जैसे तुम यूथ हो ना ऐसे वानर यूथ, बंदरों के जो यूथ हैं। अब इसमें यूथ का मतलब होता है ग्रुप, हम अंग्रेजी में यूथ का मतलब क्या होता है, तो वानर यूथ मुख्यम, वो ऐसे वानर यूथ में मुख्य हैं, प्रमुख हैं हनुमान जी। अब देखिए जीवन की निर्भयता ऐसी, भक्त आपने कभी सुना होगा शकुंतला, और अब विज्ञान शकुंतलम में पढ़ेंगे, छोटा सा दुष्यंत का बेटा भारतवर्ष का है, जिसके नाम पे भारत नाम पड़ गया, वो राजा भरत है, और कैसे शेर के दांत गिनते थे, बच्चे थे तभी से हैं। ऐसा बालक दुष्यंत ने देखा ये बालक किसका है, बाद में पता लगता ये उनका ही औरस, उनका अपना पुत्र था। ऐसे ही जीवन में निर्भयता ऐसी कि शेर की मांद में शेरों की मांद में घुस के शेरनी के साथ रात सो के निकाल दी। कितने लोग अभी मकसूद भाई का हाल देखा होगा, शेर के तो अभी वो एक्सीडेंट्स दिखा रहे थे हैं, शेर कैसे पीस कर देता आदमी के, जानते हो ना, शेर को गुस्सा आ जाए, शेर है भैया, और उसकी तौहीन उसके इलाके में कोई घुसने से डरते हैं भैया, ये शेर, तभी उसे कहते हैं जंगल का राजा शेर है। चित्रकूट से जब वो राम मन लौट के आए सतना के पास, वहां मन में एक बात उठी कि शेर को नजदीक से देखना कैसा लगता होगा हैं, उसे छूना और फिर उसके साथ रहना। अब जिनके साथ उनके प्यारे ठाकुर हों और ठाकुर भी कौतूहली नंबर 1, तो फिर उनको भी क्या एक कौतूहल चढ़ जाता है। एक आम आदमी के लिए कहते हैं ना, ये बड़े ट्रेंड लोगों के साथ, दीज आर नॉट टू बी एक्सरसाइज एट होम, ये आप शक्तिमान वाला मत कीजिएगा, ये सब फिक्टिशियस है, लिख के आता है ना ऐसा है। और कई बार बोले ये बड़े ट्रेंड लोगों ने किया है, आप अपने घर पे अभ्यास न करें, ऐसी बात बोलते हैं। इसीलिए ये देखा देखी नहीं हो सकती। लेकिन चक्र जी उनके मन में ये बात आई, और साधारण आदमी तो ऐसा सोच नहीं सकता। भला किसे वरदान प्राप्त है कि एक के बाद दूसरा सिर और उगता चला जाएगा है, अथवा अक्षत विक्षत होकर भी देह पुनः स्वस्थ हो जाएगी, ऐसा किसी को वरदान थोड़ी मिला है। ऐसा हो भी तो वन में सुख से रहते प्राणियों के बीच में और जाने के बदले हर आदमी क्या मनुष्यों पे अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। अगर कोई आदमी है जंगलों में जानवरों के साथ क्यों रहना चाहेगा, ठीक है। पर जो भगवान के हो गए उन्हें किसी से भय क्या, और ना वो किसी से वैर। छोटी छोटी जिज्ञासा के लिए किसी को जानकारी देने का कष्ट दे या स्वयं बैठकर सोचने का कष्ट करे, ये नहीं। वो तो ऐसे ही एक वृत्ति आई, क्योंकि सारा ब्रह्मांड अपना घर बांधते हैं, सारे जीव भगवान के अंश हैं, तो वो भी अपने इसी नाते वो चले गए। बिना किसी से कहे वो चल पड़े एक अभयारण्य की ओर, जहां जीवों का, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है उस तरह से है ना, जहां से हम निकलते हैं ऋषिकेश में राजा जी नेशनल पार्क है, हाथियों का, जंगली हाथियों का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पे बड़े बाघ वगैरह भी निकलते हैं। गीता भवन नंबर 4 तक कई बार बाघ आ चुका है। एक लड़की को मार दिया अब की बार हाथी ने मार दिया। हाँ देख लो, वहां तो वो कारें, हाथी जंगली हाथी है ना, जंगली होता है, उसे गुस्सा आता है ना तो वो गाड़ी को उठा के फेंक देता है पहाड़ से। नंबर 6 के पीछे उधर ही गीता भवन नंबर 6 के पीछे, जहाँ पे सेठ जी का अच्छा। हाँ, इन बच्चों को बड़ा जंगल में जाने का चाव है, अब इन पे सब पे बैन लगाओ। ये छुप छुप के जंगल चले जाते हैं। जब मैं नहीं होता हूँ ना तो इन्हें खुराफात चाहिए होती है, तो जंगल में एक बार सांप के साथ फोटो खिंचवा रहे। मैंने कहा ये फोटो तुम्हारी खींच देगा ना जिस दिन फिर फोटो जानते हो, हाँ व्हाट्सएप नहीं कर पाओगे बेटा हाँ व्हाट्सएप ही करेगा। तो हाँ सही बात कह रहा हूँ, हंसते ही रह जाएंगे तो रिएक्शन नहीं दे पाओगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम भैया क्या बताएं भाई। तो
अब उन्होंने वन विभाग के और गेस्ट हाउस के नीचे बाहर खड़े गश्त लगाने वाले गार्ड से पूछने लगे जाके, भाई शेर कहाँ रहते हैं और किस ओर रहते, कितनी दूर रहते हैं आदि की जानकारी ली। उसकी ओर चढ़ाई करने के लिए जैसे जाने लगे तो गार्ड ने कहा, बाबू ऊपर मत जाइए, सरकार की ओर से प्रवेश निषेध है। और फिर शेर कोई गाय का बछड़ा नहीं है, बहुत खूंखार है, चीर फाड़ के घर देगा, डर देगा। इतने पर भी सुदर्शन जी चलते रहे। गार्ड ने अचंभे से देखा, कौन है ये व्यक्ति जिसे मौत का भय छू ही नहीं रहा हो, दौड़कर इनके समीप चला गया। हैं, अरे नहीं, जिंदगी से उबा हुआ आदमी तो नहीं लगता, मतलब कोई आत्महत्या करने वाला तो लग नहीं रहा। चेहरे से तो आत्महत्या के लिए जो जाते हैं उनका चेहरा बड़ा अलग ही होता है। आप लोग सोचते कोई कितने बहादुर लोग होते जो आत्महत्या करते हैं, उनका चेहरे पे बड़ी चमक होती होगी ना, अरे भैया बड़ी हाँ, जिंदगी से उबा हुआ आदमी भी नहीं लगता। यदि हो भी तो लोग आत्महत्या के आसान तरीके को ढूंढते हैं। अगर कोई जिंदगी से उबा आदमी तो आसान तरीका ढूंढेगा या और खतरनाक। हमारे एक भक्त ने दुखी होके ऐसे मजाक में कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, तो और तो सब समझाने लगे। और एक शरारती भक्त ने, ये कन्हैया कह रहा है कि चॉकलेट खा के मर जाओ, तो अरे जो गुड़ दीने मरत है विष दीजे क्यों ताही, जो गुड़ से ही मर जाते हैं उन्हें विष क्यों दोगे, ऐसे भी है भैया। तो एक भक्त ने मरने के 10 उपाय भेज दिए तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप पे कि ये तरीके इनसे मरा जा सकता है। दूसरे वाले ने प्लान कैंसिल कर दिया है, डूब के कूद के करके सबका पता नहीं तमाम तरीके बता दिए। तो विवरण किसमें कितना दर्द होता है ये बताया होगा, ये बताया ना। हाँ, तो भैया आसान तरीके ढूंढते हैं पर मृत्यु। और भैया शेर के सामने कौन चीर फाड़ करवाना चाहेगा अपनी है? अब यह तो प्रसन्न और सहज मन दिखाई देता है, बंदा भी खुश लग रहा है पर मरना क्यों चाहता है। उसने झुंझला के कहा, आप अपने पे भला दया न करें, मुझ गरीब की ओर देख लीजिए, मेरे साहब मुझ पे बहुत नाराज होंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाथ के संकेत से सुदर्शन जी हाथ हिलाते हुए चले गए, हंसते हुए आगे बढ़ते चले गए। कुछ जवाब नहीं दिया, टाटा कर दिया उसको, भीतर घुसते चले गए। बढ़ते चढ़ते सूर्यास्त समीप जान संध्या संपन्न की, अर्घ दिया अपने कुल पुरुष भुवन भास्कर को। भारत आजाद नहीं हुआ था उस पीरियड में। सामने ही पहली गुफा थी, हैं, संध्या शाम हो गई थी, जाते जाते अंदर चलते चलते, और भगवान सूर्य को अर्घ देके और जब निकले तो एक पहली गुफा थी जिसमें शेरों का जोड़ा रहता था। गार्ड ने 7 गुफाएं बताई थी पहाड़ के अगल बगल में कि जहां शेर अलग अलग रहते हैं। जब एक गुफा मिल गई तो अंधेरे में अन्य गुफाओं को ढूंढना बेकार था। सोचकर गुफा में प्रवेश करने लगे तो दाहिनी ओर से जैसे घुस रहे थे, हैं, वनराज की गुर्राहट सुनाई दी। हाँ, उन्हें पता लग गया आसपास है, ठीक है। अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य के प्रवेश को देख के शेर ने पहले चेतावनी दी गुर्रा के, और क्योंकि उसे अनाधिकार चेष्टा पसंद नहीं होती है, उसके लिए असह्य थी। गुफा में प्रवेश करते हुए सुदर्शन जी के चरण रुक गए हैं, और तब उन्होंने देखा विधाता की अप्रतिम कृति। बड़े सुंदर है, शेर तो बढ़िया होते हैं। वो ये देख रहे, शेर उनको देख रहा है और वो शेर को देख रहे। शेर को समझ नहीं आ रही कौन है जो है यहाँ पहुंच गया अपनी मौत को न्योता देने, और भाई 2 गज दूरी पे शेर खड़ा। संभवतः पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष का कोई मतलब चंद्रिका अधोत रात्रि थी जिसमें चांद की क्लियर रोशनी थी। बाघ की चिकनी खाल पे और काली पीली धारियां चमक रही थी, और चमक रही थी उसकी जलती हुई अंगारों की तरह आंखें हैं। सुदर्शन जी मुग्ध रूप से उसे देखते रह गए। जंतु आलय में, मतलब आपने जंतु आलय क्या होता है, चिड़ियाघर, उसमें कभी कभी आपने वन पशु को अंतर से देखा होगा, काफी गैप से, किंतु आज ये छठा गहन जंगल मानव रहित प्रदेश में एकाकी अकेले में इस हिंसक दुनिया के सबसे हिंसक पशु के समीप खड़े होकर उसे निश्चिंत होकर निहारने का मौका मिला। उसके पास खड़े होकर वो फिर एक बार गुर्राया सचेत करने के लिए, वार्निंग देने के लिए। तो अब की बार इन्होंने जवाब दिया, कह रहे गोविंद मुझे डांट रहा है तू? हाँ, उन्होंने उस शेर के अंत में स्थित अपने ही प्रियतम ठाकुर को देख के ये बात बोली, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में, और उनको ये विश्वास नहीं था, उनको इसकी अनुभूति भी थी कि भगवान सब जीवों के अंतर में है।
मैं पहचानूंगा नहीं, कैसा भी रूप बना ले, कुछ भी कर ले, पर मैं पहचान लूंगा तुझे सबके भीतर। देख मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगा। और वे 2-4 पद आगे बढ़ के शेर के पास चले गए। जैसे सदा गायों में गो बछड़ों को सहलाते थे गले के नीचे, वैसे ही उस क्रूर को सहलाने लगे। उस शेर के गले के नीचे जैसे खुजली करते हैं ना, तो जानवर बड़े प्यार से करवाते हैं। हाँ, तो आश्चर्य, वो भी पूंछ हिलाते हुए नेत्र बंद करके गुरगुर करने लगा, जैसा सहलाने पे पालतू बिल्लियां करती है। और वो बिल्लियों की तरह करने लगा। थोड़ी देर में शेर बिल्ली, आ भीतर आ जा, तेरे संगी सोऊंगा, कहते हुए गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी। सिंह दंपति का वर्षा और धूप से बचाव हो जाता था, बस है। यह तो उन्होंने प्रातः देखा। उनके शावकों के लिए उसी गुफा में एक और गड्ढे जैसी कोई गुफा थी। अब सुबह उन्हें दिखा कि एक गड्ढे जैसी कोई और गुफा भी थी। भीतर आकर उन्होंने हाथ से जगह साफ की और निश्चिंत लेट गए। आधा घंटा बीता हुआ, गुफा के बाहर गुर्राहट की आवाज सुनी। संभवतः नर तन की गंध पाकर शेरनी गुर्राई थी। साथ ही गुफा के बाहर आके खड़ी हो गई। जलती हुई आंखों से सुदर्शन जी को देखकर उन्हें दबोचने के लिए उसने नीचे बैठकर अपने को समेट के घात लगाई। अब वो शेरनी उनपे हमला करना चाहती थी। अधिक दूरी न होने पे भी शायद कूद के उन्हें दबोच लेना चाहती थी। सुदर्शन जी चुपचाप से उत्साह पूर्वक सब देख रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा हो है। शेरनी के आने और घात लगाने में केवल 2-4 क्षण लगे हैं। वह उछले, इससे पूर्व ही शेर थोड़ा उछलकर सुदर्शन जी को लांघकर शेरनी के सम्मुख आके खड़ा हुआ। शीघ्रता से अपने पैर का पंजा शेरनी के जबड़े पर रखकर घुरघुराते हुए अपनी भाषा में जाने क्या कहा। शेरनी भी आके उनके पास आके बैठ गई। दूसरी ओर शेर बैठ गया। देखो ये भगवान की विचित्र लीला है। देखो आप कभी अक्षरधाम गए हो, वहां पे स्वामीनारायण का चरित्र, सहजानंद सरस्वती उनका चरित्र देखा होगा। भगवान स्वामीनारायण है, शांतम पापम सुखम भवतु। ऐसी शांति मेरे विचार से तो हर आस्थावान व्यक्ति को अक्षरधाम जाके वहां का जो एक्सपो है वो जरूर देखना चाहिए। वो स्वामीनारायण को भगवान कहते हैं, ये बात अच्छा। हम भी अपने अब जो नए भक्त हैं जिन्होंने अक्षरधाम नहीं देखा, उनके लिए अक्षरधाम जाने का प्रोग्राम बनाएंगे एक बार। 200 रुपए का वहां टिकट है, पर वो टिकट आपको लगेगा जब पूरा देख लोगे ना। वहां की मूवी 45 मिनट्स की मूवी है, बोट से ले जाते हैं 10,000 साल पुराने भारत में। सब चीज इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा 200 की बजाय 2,000 का टिकट भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो वहां मिलता है ना वो इतना आनंददायक होता है, बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए है अब 250 का हो गया होगा है। वाटर फाउंटेन अब 80 हो गया। प्रभु जी तो शायद अब जाके बहुत ही लेटेस्ट बनाया। अब 25 मिनट का शो है, इतना आनंदमय है। अब वाटर फाउंटेन में और भी नया हो गया क्या? आपने पहले भी देखा और अब भी देखा? देखा था 5 दिन पहले भी गया था। अच्छा 5 दिन पहले। तो प्रभु जी से तो टोटल मिला के 250 ना, म्यूजिकल फाउंटेन सहित। हाँ पहले म्यूजिकल फाउंटेन के साथ 200। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी एक बात सभी लोगों के लिए एक बार अक्षरधाम का बनाते हैं, एक संडे दिखा लाते हैं। अद्भुत स्थान है। मेरे को तो ना स्वामीनारायण को भी जैसे दर्शन किए, बहुत टाइम होता तो अंदर में रहता है, उनके दर्शन करके आए हैं, बड़े प्यारे। उनमें देखा कैसे शेर, उसमें क्या कि नीलकंठ के भीतर शांति थी तो उनके बाहर भी शांति व्याप्त हो जाती थी। ऐसा अद्भुत वो दृश्य लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। हम जिन महाराज जी के आश्रम में ठहरे अभी थे ना लड्डू, वो 24 शेर, कहते शेर को गोद में खिला रहे हैं पालतुओं की तरह है। 24 शेर 26 थे, 26 शेरों के बीच में वो रहते। तो एक शेर को बस में करने की बात क्या है? महापुरुष लोग उनके आश्रम में ही शेर ही शेर भरे पड़े, शेर ही शेर। अब बोलो एक मालिक एक शेर काट वो पाल लेता है तो उसको दिखाता है डिस्कवरीज पे, मैंने 2 रखे, मैंने 4 रखे, आता कि नहीं आता? 26 शेर ऐसे जैसे कोई गायों को पाल रखा है। और ऐसे गोद में रख उनको बिठा के इतनी फोटोज उनकी। लेकिन क्या है भगवान ऐसा इसलिए क्योंकि ये अचंभे की बात नहीं है। हमारे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं, कि हमें पता है कि ऐसा होता है। तो देखो तुम दोनों भी अब सो जाओ, ऐसे कहा शेर शेरनी जब आए। सुदर्शन जी ने दोनों हाथों से दोनों का स्पर्श कर सहलाते हुए स्वयं भी आंखें मूंद ली। 5 मिनट बाद दोनों उठे, सुदर्शन जी के पैरों की ओर सिर करके
और उनकी ओर पीठ करके अपने दोनों ही पांव फैला के सो गए। उन दोनों की पीठ सुदर्शन जी के शरीर से सटी हुई थी। पीठ है ना, दोनों सुदर्शन जी की साइड लगा के सो गए हैं। इससे उन्हें रात में ठंड भी नहीं लगी हैं, और पैरों की ओर मुख होने से दुर्गंध भी नहीं आई। उनका मुंह पैरों की साइड था, इसलिए जानवरों में एक बदबू आती है, वो बदबू भी नहीं आई। सुदर्शन जी नित्य रात को 9 बजे से प्रातः 2:45 बजे तक सोते थे और नींद खुलने पर उठ के बैठ गए। इनके उठते ही दोनों भी पालतू पिल्लों की भांति अगले पैर फैला के सम्मुख बैठ गए, जैसे कोई आपका आगे का प्रोग्राम जानना चाहते हो हैं? और जंगल में अंधेरा, आगे क्या क्या प्रोग्राम होगा। सुदर्शन जी ने प्रातः नित्य नियम का स्तवन किया, जैसे नित्य स्तुति होती है वैसे नित्य स्तुति करते थे, और हाथ उठा के स्नेह पूर्वक उन्हें सहलाया। गोविंद श्री कृष्ण कह के हल्के से थपथपाया। बस अब मैं चलूंगा। नित्य कर्म शौच आदि से निवृत्त होने गए। अंधेरा छटने लगा। नीचे उतरने को तत्पर हुए तो शेर शेरनी कू कू करते हुए सम्मुख पैरों के समीप लौटने लगे हैं, जैसे कह रहे हो कि न जाओ हैं। पुनः हाथ फेर कर सहलाते हुए कहा, बहुत सुख पहुंचाया तुमने। दोनों आसपास खड़े होकर सुदर्शन जी को उतरते हुए जब तक देखते रहे जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। जब वन विभाग का बंगला केवल 1 किलोमीटर रह गया तब सुदर्शन जी ने देखा 2 ऑफिसर 2 गार्डों के साथ सशस्त्र ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। वो शेरों वाले पर्वत से उतर रहे हैं और उधर 2 ऑफिसर अपने 2 गार्ड के साथ में। सुदर्शन जी को देखते ही सब छिटक गए। उनके मुंह आश्चर्य से खोले रह गए। फिर संभल के बोले, वो गार्ड पहचान गया, आप जीवित लौट आए। कुछ भी न बताते हुए उन्होंने केवल इतना कहा, चलिए लौट चलें, इन्हें मारना मत है, वन के निरपराध प्राणी है वे। वो सोच रहे थे कि वो आदमी आत्महत्या करने गया, लगता है उसकी डेड बॉडी ढूंढ के लानी पड़ेगी। ऑफिसर्स वगैरह को पता लगा तो वो उसको लेके ऊपर जा रहे थे चेक करने की भाई वो उसके क्या हाल है। जब वो जिंदा देखा तो उनके लिए भी अचंभे की बात हो गई। उन्होंने बोला, बेचारे अफसर कुछ समझ नहीं पाए कि ये व्यक्ति रात कहाँ रहा। ऊपर तो चारों ओर हिंसक पशुओं की गुफाएं हैं, शेरों की, वो शेरों की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था। आसपास में कई शेरों की गुफाएं थी। यह बिना भयभीत हुए, और वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे, वो नीचे से ऊपर जा रहे थे, यह बिना भयभीत हुए कैसा निश्चिंत चला आ रहे। वे आश्चर्य विमूढ़ से जाते हुए सुदर्शन जी को देखते रहे। पुनः न आने की चेतावनी भी नहीं दे पाए कि भाई दोबारा मत आना इस पे, ऐसे कह भी नहीं पाए। वो तो अचंभे में ही रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। देखो ऐसे ही, अब आज का नहीं फिर कल करेंगे। आज मेरे अनुष्ठान का समापन दिवस है और आज इंग्लिश की कक्षा भी है, वो देना भैया। आज नवरात्र की, गुप्त नवरात्र की 9वीं है। गिरिराज नंदिनी मैया की जय। देखिए, पूज्य सेठ जी इस प्रवचन में कहते हैं, हमने अगर किसी का अपराध कर दिया तो इस लोक में राजा या हाकिम या परलोक में यमराज का सामर्थ्य नहीं है कि हमें माफ कर दे। न राजा माफ कर सकता, न वो हाकिम, न यमराज, कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसी वक्त उससे माफी मांगकर वही मामला खत्म कर देना चाहिए। सेठ जी कहते हैं माफी उससे मांगनी चाहिए जिसके प्रति हम अपराध कर रहे हैं। कोई बात हो जाए तो माफी मांग के अपना हिसाब बराबर करो। आगे का कर्जा कभी किसी पे न छोड़ो भैया। हम लोग हैं क्या, भगवान की कृपा हुई और कभी जीवन में आपको हल्का सा भी भगवान की कृपा से जानने को मौका मिलेगा ना, तो आप ये देखोगे आपके इर्द गिर्द आपके इतने जन्मों के साथी घूमते हैं। इनका कर्जा खा रखा है, सब कई ऋणानुबंध में है, किस किस का कर्ज चुका रहे हैं, कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी, सब इर्द गिर्द में मंडराते रहते हैं, सब इर्द गिर्द में। लेकिन ये कोई बात नहीं। राजा भोज ने बार बार जानना चाहा, बार बार जानना चाहा है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बस इतनी सी बात बोली थी, जानोगे तो दुखी हो जाओगे हैं। फिर बोला नहीं मुझे बताओ, मेरे पिछले जन्म कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ हैं। अच्छा, ये अपनी बीवी के बारे में पूछने लगे, ये कुछ तो थी मेरी जिंदगी में, कुछ तो रही होगी, कुछ तो रही होगी। उन्होंने बोला मत पूछो, हाँ थी। फिर नहीं बताओ कुछ तो थी, कुछ बोला तेरी माँ थी बेवकूफ। अब बेचारे का ये जिंदगी भी तबाह हो गई है। तो इसीलिए ये देखोगे ना, इतना कर्जा है, जैसे हम बोलेंगे ना हम बहुत
बहुत बड़ी बात, किसी को वचन देना, किसी को ये शब्द कहना। हमारे सेठ जी तो कहते ही यूँ बोलते ना, मैं आऊँगा, हाँ कल घर पे आऊँगा, और रात को मर गए। अब उसके घर आने के आपको इसी शब्द को पूरा करना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म है, इस अंतरिक्ष में घूमते हैं। शब्दों को समझ समझ के इस्तेमाल करो, हर बात का इस्तेमाल सोच समझ के करो, ये बात। तो इसीलिए अगर किसी से झगड़ा कोई है कर्जदार का कभी, और इसलिए उसे क्षमा मांगो, उसका हिसाब पूरा कर लो, माफी मांग के रहो। ये नहीं कल मांग लेंगे, समय रहते ही मांग लो। अच्छा, सेठ जी स्वामी जी महाराज के प्रवचन से कहने लगे, हम उद्धार करें तो अडूसा जंगल घास का पहला करेंगे। जो अपना उद्धार कर नहीं सकते उनकी बारी पहले आएगी। तुम्हारी बारी पहले कैसे आएगी? सेठ जी से कहा होगा कि सेठ जी उद्धार कर दो। सेठ जी ने कहा पहले हम घास का करेंगे, जब उद्धार ही करना होगा हमें, जो बेचारे कर ना सके। तुम तो कर सकते हो अपना उद्धार। सेठ जी हमेशा कहते थे, एक आदमी, एक मनुष्य जीवन में कई कई बार भगवान को पा सकता है। मुश्किल कहाँ पड़ रही है, क्यों नहीं हम भगवान को पा सकते? उसके पीछे की समस्या ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्रलोभन और हैं, और उन्हीं प्रलोभनों के इर्द गिर्द हम घूमते ही रहते हैं। इसलिए भगवान को पाने की हमारे मन में अनन्य निष्ठा नहीं होती, एक निष्ठा नहीं होती। इसलिए ये समस्या हम लोगों के साथ में ना। अच्छा, 28 जनवरी 28 जनवरी क्या है? ऐसी चेष्टा करो जिसमें प्रत्येक बच्चे को घर में और स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा अवश्य मिले, जिससे उनका लक्ष्य ठीक हो, और फिर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करते समय भी लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर रख सके। भाई जी तो कहते हैं स्कूलों में ही पढ़वाना शुरू कर दो, धार्मिक शिक्षा जरूर दो, ताकि अपना व्यवहारिक शिक्षा पाए ना, नौकरी पेशे के भी, तो उनका लक्ष्य ठीक रहे। उन्हें पता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की ही प्राप्ति है, इसमें, ताकि वो फिसल न जाए इस बात में। ठीक है, और कोई तो सोचना तो नहीं है ना कोई? इंग्लिश की क्लास वाले बच्चों के लिए है ना, उससे भी भक्त को निकालने के लिए भगवान उसमें प्रवेश कर लेते हैं। संसार में अवतरण शब्द का मतलब ही ये है। बोला था ना बीरबल को अकबर ने कि खुदा अवतार क्यों लेता है ना, आप अल्लाह तो अवतार लेता नहीं, तुम्हारा भगवान अवतार क्यों लेता है? तो बीरबल ने सलीम की डमी गिरा दी थी छोटे से, 1-2 दिन बाद में ऐसा कुछ किया प्लानिंग के साथ, बेगम के साथ मिलके वो डमी गिराई, तो शहजादा गिर गया। इतने सारे तैराक कूदे उसकी रक्षा के लिए, सारी सिक्योरिटी कूदी, लेकिन जहांपना अकबर को चैन नहीं पड़ा, खुद भी कूद गए। बाद में निकला तो मोम का पुतला निकला, कोई शहजादा नहीं। उन्होंने बोला ये किसने मजाक किया, किसके 2 सिर है बताओ? वो जो 1 सिर है वो तो कट जाएगा, ऐसा मेरे से मजाक किसने किया? बीरबल ने कहा जहांपना गुस्ताखी माफ हो, आपका ही मैं हूँ, और मैंने खासम खास, और हमने 9 रत्नों में से तो मैंने किया। तो बोले तुमने मुझसे मजाक क्यों किया? बोले यही तो उत्तर था। मैंने कहा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि खुदा अवतार क्यों लेता है। वो पैगंबर भी भेज सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब अपनी संतान के ऊपर बात आती है, भगवान ने बोला ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जरूरी नहीं वो नबी भेजे, वो खुद भी आ जाते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं। जो सृष्टि बनाई, पूरी कायनात बनी, भगवान और भक्त का क्या संबंध? हर जीव के हृदय में भगवान का वास है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हृदय शब्द बोला जाता है, भगवान तो कण कण जर्रे जर्रे में है। अब ये बात भी आपको जब तक आपके कभी एक्सपीरियंस अनुभव में नहीं आएगी तब तक ये बात सुनने जैसी लगती है। इसीलिए भगवान के कुछ विशेष स्थानों पे हमें अच्छा अनुभव होता है। बाकी तो अगर आपको जिस दिन भगवत अनुभव हो जाए उस दिन के बाद आप धरती और आकाश तू जहां भी जाएगा, दीन बंधु को तू सदा साथ पाएगा। रात हो अंधेरी चाहे घनघोर सी, चाहे घनघोर सी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोर घोर पी। घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी प्यारे, घोर घोर पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू लड्डू। भक्तवत्सल भगवान की। लड्डू हमने
पहले यहां तक सुनाया था। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में कुछ गुण बताए हैं। भक्त के अंदर होते हैं अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीजें डेवलप हो जाती है, आदमी के अंदर भय रहता है जैसे जैसे वो आध्यात्मिक बनता है। देखो सो कॉल्ड धार्मिक नहीं, मंगल को तुम चोला चढ़ा देना, इस दिन बृहस्पति को तुम ये कर देना, इस दिन गुड़ के चने संतोषी माता कर देना, ऐसे जो आध्यात्मिक, उसे आध्यात्मिक नहीं बोलते। वो धर्म की उपासना के बहुत छोटे छोटे से हिस्से हैं जिनसे आप दैवीय शेल्टर चाहते हो, कुछ ऐसी कि आपको रक्षा बनी रहे। लेकिन भय तो मैंने बताया था ना, उस परसों हमारी बात चल रही थी, भाई रतिदास मतीदास हैं, इन सबको जिंदा जलाया जा रहा था। एक को रुई में लपेट के जलाया गया, एक को है गुरु तेग बहादुर जी के सर पे गरम कड़ाहा रख के है, और लेकिन अंत समय तक वो रोए नहीं। क्यों है? एक ही बात है, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई न पावे तुमरा अंत, ऊंचते ऊंचा सदा भगवंत। ये लोग एग्जाम्पल हैं कि भगवदीय जीव होते हैं, उनके अंदर कितनी निर्भयता आ जाती है। भगवान ने ये क्वालिटी बताई। सुदर्शन जी के जीवन में भय नहीं था। हमने कई और दृष्टांत देखे, जंगल में कैसे उन्हें आदिवासी भीलों ने और घेर लिया, तब भी नहीं डरे। और उससे पहले हमने ये बताया कि किस प्रकार, और ये क्या चित्रकूट के अंदर में तो बड़ी अच्छी घटना घटी। हनुमत धारा का दर्शन करने हम लोग गए थे। हनुमत धारा के दर्शन के दरमियान उस दिन मंगल था, इसलिए कोई बंदर चने खाने नहीं आए, और वो चने खरीद के ले गए। और उन्होंने हनुमान जी को ताना दे दिया कि दादा कैसे आप बड़े भाई हो हैं, मैं इतने ऊपर चढ़ के आया, एक चना भी नहीं ले सकते थे हमारा है ऐसे। तो उन चनों को वापस लेके आ गए, वापस लेके गए। रास्ते में रात्रि में जैसे शाम सांझ होने वाली थी, मंदाकिनी के तट की तरफ जा रहे थे, साथ में उनके एक सज्जन थे हैं, कोई पता नहीं उनका नाम है मेरे ध्यान से उतर रहे। तो उन्होंने ऐसे ही देखा, वो लघु शंका करने गए सुदर्शन जी के पास। इतने में एक आदम का वानर और 2 पैरों पे चलते हुए आया, कनिक कपिशम। उनकी साइड उनके नजरों में नजरें मिला के देखी, एक हाथ पकड़ा, फिर उनकी जेब में से जो चने थे ना, वो चने निकाले, 2 मुट्ठी चने लिए, और फिर उनकी तरफ देखते हुए, जैसे ही उन्होंने देखा वो लघु शंका करके आ रहे